हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम आपको PA4 का पहला चैप्टर मैथ का पढ़ाने जा रहे हैं। इसको ध्यान से पढ़ना और समझना। आपके चैप्टर का शीर्षक है मनी। मनी मीन क्या होता है? रुपया और पैसा। तो सबसे पहले कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको हम ध्यान से समझेंगे कि कौन से हमारे पैसे होते हैं और कौन से हमारे रुपए होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे जो ये वर्ड दिए गए हैं वो इसमें है रुपी है, पैसे हैं। जो इंडियन नोट्स होते हैं, जो कागज़ के नोट होते हैं, उन्हें हम रुपए बोलते हैं। और जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, उन्हें हम पैसे कहते हैं। अब पैसा वो पहले तो 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा ये सब दिखते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इनका चलन ख़त्म हो रहा है और अब रुपए का प्रयोग अधिक हो रहा है। लेकिन अभी भी कुछ सिक्के ऐसे हैं जो हमको देखने को मिल जाते हैं, जैसे 50 पैसे का है, 1 रुपये का है और 5 रुपये का है, 2 रुपये का है। ये सिक्के हमको देखने को मिल जाते हैं। रुपए का जो साइन है, चिन्ह है, वो ये है। इसमें हम पहले आर बनाएंगे, आर लिखेंगे रा और ऐसे लिखेंगे, तो ये हमारा जो होगा ये साइन होगा। ये किसका साइन है? रुपए का। आज के चैप्टर में भी कुछ ऐसा ही बताया गया है कि किनको हम नोट्स बोलेंगे और किनको हम सिक्के बोलेंगे। तो हम कुछ आपको सिक्के दिखा रहे हैं। जैसे ये हमारा जो है वो 1 रुपये का सिक्का है। ये हमको आसानी से देखने को मिल जाता है और ये अभी चलन में भी है। खर्चा करने में भी हम कोई सामान लेते हैं उसमें 1 रुपये का प्रयोग करते हैं। पर 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, 20 पैसा ये सिक्के हमको बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये हमारा 2 रुपये का कॉइन्स है ये, और ये हमारा 5 रुपये का कॉइन्स है। पहले 1 रुपये का भी नोट चलता था, 2 रुपये का भी चलता था और 5 रुपये का भी चलता है। ये कॉइन्स है यानी सिक्का है, और इसमें 5 रुपये का भी नोट भी चलता है। 5 रुपये का नोट भी चलता है। ये हमारा जो है वो 5 रुपये का नोट है। इसको हम नोट बोलेंगे और इसको हम कॉइन्स यानी सिक्का बोलेंगे, कॉइन्स बोलेंगे। तो ये हमारा नोट है और ये हमारा क्या है? कॉइन्स है, सिक्का है। तो इसी तरह हम कुछ नोट आपको दिखाएंगे। जैसे ये हमारा 10 रुपये का सिक्का है। 10 रुपये का नोट भी हमको आसानी से मिल जाता है। आप सबने देखा भी होगा कि 10 रुपये का कागज़ का जो नोट होता है वो कैसा होता है। तो इस तरह से हमको ये कुछ हम आज सिक्कों के बारे में यानी कॉइन्स और नोट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे हमारा ये 20 रुपये का नोट है। ये कितने का है? 20 रुपये का नोट है। ये ऑरेंज कलर का पूरा नोट है। ये हमारा 20 रुपये का है। और ये हमारा 50 रुपये का नोट है जो अभी नया चला है, पुराना दूसरी तरह का रहता था। तो ये हमारा कितने का? 50 रुपये का नोट है। और ये हमारा 100 रुपये का नोट है। देखिए ये हमारा 100 रुपये का नोट है। और ये हमारा 200 का नोट है। और ये हमारा जो है 500 का नोट है। 500 का नोट ये ग्रीन कलर का है। अब 1000 का नोट नहीं, अभी पहले चलन में था लेकिन अब उसको समाप्त कर दिया गया। 2000 का नोट आ गया है जो हमारा पर्पल कलर का होता है, बैंगनी रंग का होता है। तो आपने देखा कि ये हमारे क्या हैं? नोट हैं। और ये जो हमारे हैं ये हमारे क्या हैं? सिक्के हैं। इनको हम कॉइन्स बोलते हैं। अब और ये जो हमारे हैं ये नोट है। ये 5 रुपये का है। ये हमारा 20 रुपये का है। ये 20 रुपये का नोट है। और ये जो है वो 50 रुपये का है। ये हमारा 100 रुपये का नोट है। और ये हमारा 200 का नोट है। ये जो ऑरेंज कलर में है और ग्रीन कलर में ये हमारा 500 का नोट है। तो इनको हम नोट बोलेंगे। अब इसी तरह हम कुछ आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे वो 1 रुपये में ये हमारा 50, जब हम पैसा लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, 50 लिखेंगे और पैसे लिखेंगे 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी एंड 10 रुपी। लेकिन रुपयों को लिखने का ढंग क्या होता है? पहले हम साइन बनाते हैं, बाद में हम रुपया लिखते हैं, जितना भी होता है। तो
इसमें क्या है 1 रुपये 100 पैसे इक्वल 100 पैसे, यानी 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो हमारा 1 रुपया बनता है। 1 रुपी इज़ आल्सो रिटन एज ₹1। हम 1 रुपये को कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, पहले रा बनाएंगे और ये साइन लगाएंगे और फिर 1 रुपये लिखेंगे। फिर इंडियन पेपर नोट्स क्या होते हैं वो हमने आपको बताया कि जो कागज़ के नोट होते हैं वो हमारे इंडियन नोट्स हैं, ये हमारे क्या हैं, इंडियन नोट हैं, और ये इनको हम नोट बोलते हैं, और ये हमारे इंडियन कॉइन्स हैं जो सिक्के के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो आपने नोट और सिक्कों यानी कॉइन्स दोनों के बारे में समझा। अब हम एक्सचेंज करना हो हमको तो हम कैसे करेंगे, हमको ये समझना है। जैसे यहाँ है 1 रुपी, 1 रुपी में 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, 2 कॉइन्स होंगे। जब 50-50 हम ऐड करेंगे तो 100 होगा, 100 का हम 1 रुपी लिखेंगे। तो यहाँ पे हमको बताया गया कि ये पहले साइन है, फिर 1 है, फिर 2 पैसे कॉइन्स, यानी पैसे कॉइन्स, कॉइन्स माने सिक्के, पैसे मतलब पैसे। तो अब इसी तरह है कि 2 रुपए की नोट्स में 1 के कितने कॉइन्स होंगे, तो 1 के कितने कॉइन्स होंगे, 2 कॉइन्स होंगे, तो हमारा 2 रुपीज़ बनेगा। अब हमको 5 अगर बनाना है तो हमको क्या करना है, पहले लिखना है कि 2 कॉइन्स, 2 सिक्के के हमारे 2 कॉइन्स होंगे। जैसे है 5 रुपीज़ हमें बनाना है तो ये 2 का है, एक 2 का सिक्का हम और लेंगे और उसमें 1 एक ऐड करेंगे तो हमारा 5 रुपी बनेगा। अभी हमारे पास ये 3 रुपी है, लेकिन जब इसमें हम 2 रुपीज़ और ऐड कर देंगे तो हमारा कितना बनेगा, 5 रुपीज़ बनेगा। तो ये बच्चों हुआ हमारा, क्या हुआ कि इसको हम कैसे एक्सचेंज करेंगे, मतलब अगर हमें नोट को तोड़ना है या कुछ करना है, हमको पास पैसा नहीं, हमको किसी को देना, तो हम कैसे तोड़ेंगे। उसी तरह है हाउ आर द फॉलोइंग रिटन, अब इनको हम लिखेंगे कैसे, हमको लिखने का भी तो प्रैक्टिस होना चाहिए। तो किस प्रकार लिखें, जैसे 25 पैसे लिखने हैं हमको, तो हम इस तरह लिखेंगे 25 पैसे, PAISE, ये हम इस तरह 25 पैसे लिखेंगे। अब हमें 2 रुपी लिखना है तो सबसे पहले हमको साइन बनाना है और फिर 2 लिखना है, 2 रुपी, ये इस तरह से 2 रुपी हमको लिखना है। अब 50 रुपीज़ लिखना है तो सबसे पहले हमको साइन बनाना है, फिर 50 रुपीज़ लिखना है, इस तरह 50 रुपीज़ लिखना है हमको। अब हमारा आता है 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ में भी हम पहले साइन बनाएंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर रुपीज़ लिखेंगे। अब 50 पैसे हैं तो 50 पैसे में हम कैसे लिखेंगे, 50 पैसे, PAISE, पैसे और कॉइन्स, 50 पैसे, इनको हम पैसे लिखें या कॉइन्स लिखें तो इस तरह से हम लिखेंगे। अब मान लीजिए हम आपको 10 के 2 सिक्के दे दें तो आपके पास कितना रुपया होगा, हमारा 20 रुपीज़ होगा। अगर हम 10 के आपको 2 सिक्के देंगे, 2 देंगे तो हमारा कितना 20 रुपीज़ हो जाएगा। अब मान लीजिए हम आपको 5 रुपीज़ के, मान लीजिए हमारे पास एक नोट है और एक कॉइन्स है, तो 5 के 2 सिक्के हुए, मतलब एक नोट हुआ एक कॉइन्स हुआ, इनको हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़ हो जाएगा। कितना होगा, 10 रुपीज़। इसी तरह 10 और 10 को, मान लीजिए 10 ये है, 10 ये है, 10 को हम अगर मिला देंगे तो हमारा कितना होगा, 20 रुपीज़ होगा। कितना होगा, 20 रुपीज़। अब मान लीजिए 50 की हमारे पास एक नोट है, एक नोट हमने आपको और दे दी तो हमारा कितना बनेगा, 100 बनेगा। कितना होगा, 100। और 100 की अगर एक नोट है, एक नोट और दे दी तो कितना होगा, 200 होगा। ये
200 होगा, ये नोट बनेगी। ये 200 का नोट है और ये 100 का है। 100 का हमारे पास एक नोट है और एक नोट आपके मम्मी पापा या किसी ने आपको और दे दिया तो आपके पास 200 हो जाएगा। अब इसी तरह है कि मान लीजिए 5 के आपको 2 नोट्स दिए जाए तो हमारा कितना होगा, 1000 होगा। कितना होगा, 1000। और 1000 की अगर 1 की 2 नोट्स आपको दी जाए तो हमारा 2000 होगा। तो इस तरह बच्चों हम इस चैप्टर को समझेंगे और पढ़ेंगे। ध्यान से इसको समझना है कॉइन्स और मनी के विषय में, क्योंकि ये आपके पेपर में ज़रूर आएगा। इसकी हमने ब्लैक बोर्ड पे ये आपको समझा दिया है। इसके हम एक्सप्लेन बुक में भी करेंगे, बुक के माध्यम से भी करेंगे। उसमें पिक्चर आपकी स्क्रीन पे आएगी और हम वॉइस के माध्यम से आपको इसको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। आपको समझ में अवश्य आएगा और थोड़ा मन लगा करके इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा, उसमें रुचि लेके पढ़ना, जिससे ये चैप्टर आपको पढ़ने में अच्छा लगे।